26 जनवरी 2024 को भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और यह पूरे दिन भर इसकी खुशियां हर कस्बे, हर शहर, हर प्रदेश में दिखाई दे रही है। आपको बता दो, देश का 75वां गणतंत्र दिवस इस बार कई मायनों में खास रहा है। इस साल कर्तव्य पथ पर परेड और झांकियों में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा दिखी है। यह दर्शाता है कि देश में महिला किस कदर आगे बढ़ रही है। सुबह 10:30 बजे परेड शुरू हुआ तो 100 महिलाओं ने शंख और नगाड़ा बजाकर इसका आगाज किया और जिसके स्वर से पूरा देश गूंज उठा। ये गणतंत्र दिवस के इतिहास में आपको बता दूं, पहली बार ऐसा हुआ जब 100 महिलाओं ने शंख और नगाड़ा बजाकर इसका आगाज किया। इसके अलावा परेड में पहली बार 3 सेनाओं की ओर से ऑल वीमेन मार्चिंग कंटिजेंट शामिल हुआ। इसमें 3 सेनाओं की 60 महिलाएं शामिल हुई। इस ट्राई सर्विस टुकड़ी का नेतृत्व भारत सेना की कैप्टन सरनया राव ने किया। आपको बता दूं, पहली बार बीएसएफ महिला ब्रॉस बैंड और सीमा सुरक्षा बल की महिला टुकड़ी शामिल हुई। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आप सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, 75वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 75वां गणतंत्र दिवस किस मायने में खास रहा। आज की इस वीडियो में बताऊंगा इस 75वें गणतंत्र दिवस की वो 10 खास बातें, वो 10 स्पेशल चीज या जो पहली बार हुआ, 10 चीजें जो 75 साल के गणतंत्र दिवस के इतिहास में पहली बार हुआ, जो इस 75वें गणतंत्र दिवस को यादगार बनाते हैं। पहला, 100 महिलाओं ने ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट बजाकर परेड का शुभारंभ किया। ये 75 साल के इतिहास में पहली बार हुआ। पहली बार 100 महिला कलाकारों ने, महिला आर्टिस्टों ने शंख, ड्रम और अन्य कई पारंपरिक वाद्य यंत्र, अपने क्षेत्र यंत्र को बजाते हुए परेड की शुरुआत की। महिला कलाकारों ने अपने अपने राज्यों की वेशभूषा में विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की जननी यानी इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी थीम को प्रदर्शित किया। विभिन्न राज्यों के, विभिन्न क्षेत्र के, विभिन्न की वहां की वेशभूषा, वहां के क्षेत्रीय, वहां के वाद्य यंत्र के साथ जो गूंज जब उठा, पूरा विश्व उस गरिमाई माहौल को देख रहा था। दूसरी खास बात इस गणतंत्र दिवस की यह रही कि दिल्ली पुलिस के विमेन बैंड कंटिजेंट को महिला ने लीड किया है। जी हां, इतिहास में पहली बार, गणतंत्र दिवस के इतिहास में पहली बार यह हुआ है कि गणतंत्र दिवस की परेड में दिल्ली पुलिस का वुमेन परेड एंड बैंड कंटिजेंट का शामिल हुआ। वुमेन परेड एंड बैंड कंटिजेंट शामिल हुआ और इसकी अगुवाई एडिशनल डीसीपी श्वेता के सुगाथन ने किया और वे किरण बेदी के बाद, आपको बता दूं, परेड को लीड करने वाली दूसरी महिला आईपीएस है और पहली बार दिल्ली पुलिस बैंड की अगुवाई महिला कांस्टेबल जो है रुयाग्नुओ कैंसे ने किया था। तीसरी खास बात इस गणतंत्र दिवस की यह रही कि आर्मी की मेडिकल सर्विसेज की महिला कंटिजेंट, इसकी अगुवाई मेजर सृष्टि खुल्लर ने की। आपको बता दूं, गणतंत्र दिवस के इतिहास में पहली बार आर्मी की मेडिकल सर्विसेज की महिला कंटिजेंट परेड में शामिल हुई और इसकी अगुवाई आई सर्जन और पैराट्रूपर मेजर सृष्टि खुल्लर ने की। इसमें आर्मी के डेंटल कोर से कैप्टन आंबा सामंत, नौसेना से सर्जन लेफ्टिनेंट कंचना और फ्लाइट लेफ्टिनेंट ने दिव्या प्रिया शामिल हुई। चौथी खास बात इस गणतंत्र दिवस की यह रही कि 18 राज्यों की साड़ियां प्रदर्शित की गई। 18 राज्यों की विभिन्न परंपरागत वेशभूषा, साड़ियों को, वहां की वाद्य यंत्रों को, गाना को, एक पूरी संस्कृति, भारत की जो है विविधता, भारत की वेशभूषा, भारत की संस्कृति की विविधता को पेश की गई और यह रिकॉर्ड बना कि 18 राज्यों की साड़ियां प्रदर्शित हुई पहली बार। आपको बता दूं, इसमें कि जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, असम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, एमपी शामिल हैं। ये सारे खास रहे, ये सारे अलग अलग स्टेट्स की वेशभूषा को दिखाया गया जो कि इस माहौल को और भी स्पेशल खास बनाए। आपको बता दूं, इस दौरान देखने को विभिन्न संस्कृतियों में देखने की ऐसी बात हुई जिसमें कि विश्व भर में
ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी लोकतांत्रिक देश में विभिन्न संस्कृतियों के विभिन्न वेशभूषा को एक साथ इस कदर दर्शाया गया। पांचवी बड़ी बात यह रही कि सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ और सीएसएफ का भी ऑल वुमन मार्चिंग और ब्रॉस बैंड परेड में शामिल हुए। आपको बता दो, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ के अलग अलग सुरक्षा बलों के ऑल वुमेन कंटिजेंट परेड में शामिल हुआ और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की महिला कर्मी परेड बैंड और मोटरसाइकिल कंटिजेंट का हिस्सा बना। आपको बता दो, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अलग अलग सुरक्षा बलों के ऑल वुमेन कंटिजेंट परेड में शामिल हुए और इस दौरान उनकी बीच बैंड और मोटरसाइकिल कंटिजेंट का हिस्सा बनने के साथ उनको सबको एक साथ दिखाया गया। छठी मुख्य बात यह रही कि डेयरडेविल बाइकर्स टीम में सिर्फ बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी की महिलाएं शामिल हुई। अगर बता दो, गणतंत्र दिवस की परेड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब डेयरडेविल्स बाइकर्स टीम में सिर्फ बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी की महिलाएं शामिल हुई। इन्होंने 350 सीसी रॉयल एनफील्ड बुलेट्स पर सवार होकर परेड रूट पर करतब दिखाया, जो देखने को बनते था, जो देखने में एक अद्भुत नजारा, एक अद्भुत एक्सपीरियंस था। सातवीं पहली बार यह मुख्य बात यह हुई कि सेना के मिसाइल सिस्टम को महिला अफसर ने लीड किया। जी हां, 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर महिलाओं की भागीदारी काफी देखी गई, जिसमें कि परेड में पहली बार इंडियन आर्मी का MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जिसे भारतीय सेना की लेफ्टिनेंट सुमेधा तिवारी ने लीड किया। वहीं वायुसेना झांकी में 2 महिला लेफ्टिनेंट अनन्या शर्मा और फ्लाइंग ऑफिसर आसमा शेख सुखोई 30 फाइटर जेट की पायलट की तरह नजर आए। आठवीं मुख्य बात यह रही कि फ्रांस का 30 सदस्यों वाला मार्चिंग बैंड परेड में शामिल हुआ। जी हां, फ्रांस से इस साल गणतंत्र दिवस पर परेड में फ्रांस का 95 सदस्यों वाला दस्ता और 30 सदस्यों वाला मार्चिंग बैंड कर्तव्य पथ पर परेड में शामिल हुआ और फ्रांस के फॉरेन लीजर दस्ते में 6 भारतीय भी शामिल हुए। 9वीं खास बात इस परेड की, इस गणतंत्र दिवस की यह रही कि पहली बार किसी विदेशी सेना का एयरक्राफ्ट शामिल हुआ। जी हां, भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के इतिहास में फ्रांसीसी वायुसेना के राफेल जेट और मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी शामिल हुए और ऐसा पहली बार हुआ जब फ्रांस के राफेल जेट फ्लाई पास्ट का हिस्सा बने। 10वीं मुख्य बात इस गणतंत्र दिवस में यह रही कि आईटी मंत्रालय की झांकी में एआई आधारित टेक्नोलॉजी दिखाई गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टेक्नोलॉजी। आपको बता दो, इस साल इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की झांकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित टेक्नोलॉजी पर केंद्रित है। इसमें दिखाया गया कि कैसे भारत हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स और एजुकेशन के क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल कर रहा है। झांकी में दिखाया गया कि इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एआई की मदद लेने में भारत कैसे सफलता हासिल की। इसके अलावा और भी कई मायनों में गणतंत्र दिवस खास रहा है। आपको बता दूं, इसमें इस साल एयरफोर्स के फ्लाई पास्ट में टेंगल फॉर्मेशन दिखाए गए। एयरफोर्स की तरफ से फ्लाई पास्ट में टेंगल फॉर्मेशन दिखाए गए, जिसमें डॉनियर एयरक्राफ्ट शामिल हुए। इस फॉर्मेशन में सबसे आगे हेरिटेज एयरक्राफ्ट डकोटा, पीछे 2 डॉर्नियर DO-2228 एयरक्राफ्ट जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल और बायोफ्यूल के मिक्स ईंधन से उड़ान भरी। वहीं टेंगल फॉर्मेशन में 1971 की भारत पाकिस्तान जंग के दौरान किए गए सफल एयर ड्रॉप का रीइंटेटमेंट किया जाएगा। आपको बता दूं, इस जंग में पहली बार भारत सुरक्षा बलों ने दुश्मन की जमीन पर एयर ड्रॉप किया था। उसी घटना को, उसी चीज को मेमोराइज करने के लिए, उसी को याद करने के लिए 1971 की भारत पाकिस्तान की जंग के दौरान के सफल एयर ड्रॉप का री इनेक्टमेंट किया गया। 12वीं खास बात इस गणतंत्र दिवस की यह रही कि देश भर के लगभग 13,000 विशेष अतिथियों को परेड देखने बुलाया गया। 13,000। आपको बता दो, इस साल गणतंत्र दिवस की परेड को देखने के लिए केंद्र सरकार ने देश भर से 13,000 खास मेहमानों को बुलाया। इसका मकसद राष्ट्रीय पर्वों में इलीट क्लास की भागीदारी घटाकर आम लोगों की भागीदारी बढ़ाना है। इन खास मेहमानों में अलग अलग फील्ड के बेस्ट परफॉर्मर और वो लोग उपस्थित थे जिन्होंने सरकारी स्कीमों का सबसे बेहतर उपयोग किया, सरकारी में अपने कार्यों में ईमानदारी से कार्य किया, अपनी भागीदारी दिखाई, अपनी दृढ़ता दिखाई।
इस गणतंत्र दिवस में खास बात रही वेशभूषा, जहां हमने कहा था कि 18 वेशभूषा रही, 18 संस्कृति की 18 जगहों की अलग अलग साड़ियों को दिखाया गया। तो इस बार थीम जो था वो था कि कर्तव्य पथ पर अनंत सूत्र के नाम से एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसके तहत 18 राज्यों से लाई गई 1900 साड़ियां भी प्रदर्शित की गई और इन साड़ियों पर एक QR कोड लगाया गया था जिससे इसकी पूरी जानकारी दी गई है। इसमें कर्तव्य पथ पर लकड़ी के फ्रेम में दोनों तरफ लगाया गया, यानी कि अब जिस 1900 साड़ियों में हर एक साड़ी में जो अलग अलग जगह पे किस्म के हैं वहां पे QR कोड लगाया गया था और उस साड़ी के बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो उस QR कोड को आप जैसे स्कैन करेंगे तो आपको उस साड़ी के बारे में वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दिख जाएगी। इस प्रकार से ये काफी खास बनाया गया। आपको विभिन्न साड़ियों में जम्मू एंड कश्मीर से कसीदा, पंजाब से फुलकारी, हिमाचल प्रदेश से कुलवी पट्टू, यूपी से बनारसी, बिहार से भोगलपुर सिल्क, असम से मुगा, मणिपुर से मोरंग भी, वेस्ट बंगाल से टेंट, उड़ीसा से बरकई, छत्तीसगढ़ से कोसा और तेलंगाना से पोंचपोल्टी और तमिलनाडु से कांजीवरम, केरला से कासवली, कर्नाटका से मैसूर सिल्क, महाराष्ट्र से पठानी, MP से चंदेरी, गुजरात से पटियाला। ये विभिन्न किस्म की जो फेमस साड़ियां हैं अनंत सूत्र के इस थीम के माध्यम से दिखाया गया है, जो भारत की विविधता, सांस्कृतिक विविधता, वेशभूषा विविधता और विविधता में एकता को प्रदर्शित करता है। आज की इस वीडियो में फिलहाल नहीं, आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई अच्छी कहानियों के साथ, अच्छी खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।